वंदे पुरुषोत्तमम। सुसंतान की प्राप्ति कैसे होती है, इस विषय पर एक उदाहरण के साथ हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, जिन्हें प्यार से सभी भक्त लोग पितृदेव कहते हैं, परम दयाल श्री ठाकुर जी के ज्येष्ठ संतान, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ आत्माज परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, जिनको युगाचार्य भी कहते हैं, आज पार्लर में बैठे हैं। एक नवविवाहित दाम्पत्य आते हैं और दादा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनसे एक सुसंतान की आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं और इस आशीर्वाद प्रार्थना के उपलक्ष्य पर परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा क्या कहते हैं, आज का चर्चा का विषय ही वही है। पूज्यपाद बड़दा कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन अर्थात स्वामी और स्त्री दो प्राण यहां पे हैं। यदि दाम्पत्य में दोनों पार्ट, एक मेल एक फीमेल कैरेक्टर्स, उनका कहना है अगर आप दोनों लोग इष्टमुखीन होकर अगर चलते हो, निश्चित ही आप लोगों को सुसंतान की प्राप्ति होगी। इस बात को थोड़ा विराम देते हुए परमदयाल श्री ठाकुर जी की एक बात मुझे याद आ रही है, जो बात इस बात के सापेक्ष समझने में हमें बहुत लाभ मिलेगा। वो है, परमदयाल हम लोगों को भरोसा देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, केवल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा और किस बात के ऊपर वो गारंटी देते हैं कि आपकी, हम लोगों की सारी जिम्मेदारियां लेते हैं। वो केवल हमें 3 चीजें बताते हैं और वो 3 चीजें क्या है जो हमारी जीवन को बदल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ आवर लाइफ कंप्लीटली चेंजेस, अर्थात जैसा मैं था, ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद हमने अपने आप को परिवर्तित पाया, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज जिस बात को लेकर कहा दादा से, सुसंतान के लिए, और उस बात के परिप्रेक्ष्य में जिस बात को मैं रखने जा रहा हूं, वो है सतनाम पहले ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो मनन करेंगे। तो सतनाम हमें ग्रहण करना है, अर्थात दीक्षा लेना है। उसके बाद उसको मनन करना है, अर्थात नाम जपन करना है, नाम करना है। क्योंकि नाम और नामी अभेद, नाम से ही परमपिता का प्राप्ति होती है, उनका दर्शन होता है, उनका साक्षात्कार होते हैं, उनकी फीलिंग होती है, उनकी उपस्थिति का पता चलता है। तो ये नाम से, तो पहले हमें उनको ग्रहण करना है,
फिर मनन करना है। ग्रहण किया, मनन किया, अब सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है। जब इस तीनों चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हें और तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कब? तुम सतनाम को ग्रहण करो, उसका मनन करो और सत का आश्रय लेकर के उनका संग करो। तीन बातें हो गई। ठीक यही बात यहां पे भी समझना होगा। जब उन्होंने इस तीन बात से तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा, तो चाहे सुसंतान के लिए हो वही तीन बात की जरूरत है, हमारी बेटे के भविष्य के लिए हो वही तीन बात की जरूरत है, हमारी बेटी के भविष्य के लिए हो वही तीन बात की जरूरत है, अर्थात उनका साथ चलना। तो आज इष्टमुखीन होकर चलने के लिए कहते हैं। हम कैसे समझेंगे इष्टमुखीन है क्या? इष्टमुखीनता क्या है? इष्टमुखी का मतलब क्या है? हमारा मुंह कहां रहता है? सामने की ओर। फेस हमारा फ्रंट में है, अर्थात आगे हैं, अग्रणी हैं। इष्ट माने मंगल, तो हमारा मुंह किधर करना पड़ेगा? मंगल की ओर। हम तो इसका मतलब हमारे सामने मंगल रहेगा तभी तो हम उसके ओर मुंह करेंगे। तो इसका मतलब मंगल को, सत्य को, ईश्वर को, भगवान को, आदर्श को अपने जीवन के सर्वोपरि मानकर चलना होगा, उनको अपने सम्मुख रखना पड़ेगा। जब हम उनको अपने जीवन के सर्वोपरि मान करके हम जीवन में चलते हैं, वही है इष्टमुखीनता। तो ये किसी एक पार्टनर को, स्त्री और पुरुष में से किसी एक को करने से नहीं होगा, दोनों को करना पड़ेगा। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हैं, वो माताएं हैं, दोनों को दाम्पत्य का जो दो पार्ट हैं, दोनों लोगों को जो हमारा इष्ट है, हमारी मंगलदायिनी हमारी प्रभु हैं, हमारे सब कुछ प्रभु को लेकर होगा। प्रभु को हम सर्वोपरि रखेंगे। दोनों में झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकती हैं और अपने विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होगा, इष्ट सेवा, इष्ट भजन, इष्ट चलन, इष्ट मुखिनता, इसी को कहते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तभी हम ऐसे एक भाव जगत में चले जाते हैं और उस भाव जगत से वही जो भाव है वो उतर के चली आती हैं और वही संतान के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो जिस भाव में हम लोग, जो दाम्पत्य जिस भाव में रहते हैं, उसी भाव को ही फल के रूप में उनको प्राप्त होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो कारण क्या हुआ? सुसंतान की प्राप्ति के लिए संघर्ष दाम्पत्य को करना पड़ेगा। जब तक हम एक फल अपने अनुरूप जो है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम पाएं, इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। और वही कर्म ही है हमारी जीवन की तपस्या। और ऐसे में जब एक संतान इस धरती पर आता है और वो संतान मंगल अनुगामी होते हैं, इष्ट अनुगामी होते हैं एवं सेवा प्राण जीवन होता है, वो संपूर्ण रूप से उन्मुक्त होता है, सदैव परोपकार की भावना में डूबे रहते हैं। सत् कार्यों करना और सत्कार्य करने की प्रेरणा लोगों तक, जन जन तक
पहुंचाते रहते हैं। ऐसा एक संतान अगर इस धरती पर, इस धरती माता को हम अगर दे पाते हैं, तभी हमारे जीवन का सार्थक होती है। नहीं तो इस जीवन की सार्थकता कहीं पर भी नहीं है। आइए, हम जिन लोगों ने ये जो पड़ाव है बीत चुका है, अर्थात जिनकी शादी हो चुकी है, संतान संतति जितना आना है वो आ चुका है, अब उनके सामने है जो आए हैं उनको सही पथ दिखाना। जिनको संतान प्राप्त नहीं हुई है, इष्टमुखीन होकर चलने से उस परमपिता की दया का आशीर्वाद स्वरूप संतान की प्राप्ति, और जिन लोगों ने ये दोनों पड़ाव को पार कर चुके हैं, उनका भी कर्तव्य है परमपिता की इस कार्य करने का प्रेरणा जन जन तक देना, ताकि जिस फूलों से इस दुनिया की सजावट की जाएगी, वो फूल अगर सुंदर ना हो, आकर्षणीय ना हो, तो उस गुलदस्ता का जो शोभा है अच्छा नहीं होगा। तो गुलदस्ता का शोभा अगर बढ़ाना है तो रंग बिरंग के फूलों से सजा हुआ इस दुनिया को और से और सुंदर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी बगीचा सुंदर दिखेगा, साथ ही इस बगीचे का फूल माला बनकर जिसके गले में पड़ेगा, उसको भी, उन्हें भी सुशोभित करेगा। और जब ऐसा सुंदर फूल रूपी संतान, समाज रूपी माला जब मिल जाता है, तब हमारी सद्गुरु, हमारे आदर्श, उनके चेहरे पर एक मुस्कान, आंखों में एक चंद्रमा की तरह कोमल दृष्टि हम लोगों के ऊपर बर्षण होती है, और उसको पाकर जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है। वंदे